बाद 31 नंबर आपको क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि किसी पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। देखिए सबका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़िए। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। देखिए एक पासा को फेंकते हैं, ठीक है, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 होगा, ठीक है, 5 और 6 भी आएगा। तो बोला सम संख्या, कौन संख्या, सम संख्या। तो नंबर ऑफ सैंपल से पहले 6 होगा। और ये घटना कौन बोला, सम संख्या। 2 सम संख्या, 4 है 6 है, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, कुल घटनाओं की संख्या 1 2 3 प्रकार से गठित होगा। तो यहाँ से प्रायिकता का जो मान आएगा, ठीक है, एन ई और बटा में एन एस होगा, एन ई और बटा में एन एस होगा। एन ई का मान हो गया 3, एन एस का मान हो गया 6, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो 1/2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 के बाद 32 नंबर। कहते हैं कि दो पासे को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता बताइए। मतलब आपको सेम सेम बताना है कि सेम सेम किस पर आएगा, ठीक है। तो देखिए दो पासा को उछाला गया है, तो 6 गुने 6 का मतलब हो जाएगा कितना, 36 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है कितना होगा, 36 हो जाएगा, बिल्कुल है। अच्छा छोड़िए, इसको हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36 होगा। बोला है कि दोनों पासों के ऊपर सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं कि पहला घटना पर अगर 1 आएगा तो दूसरा पर भी 1 होना चाहिए। अगर पहला पर 2 तो दूसरा पर भी 2, अगर पहला पर 3 तो दूसरा पर 3, ठीक है, 4 तो 4, ठीक है, 5 तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो बोलिएगा नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। और प्रायिकता का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 6, एन एस का मान हो गया 36, 6 कम 6 और 6 का 36, ठीक है। तो 1/6 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़े 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको 33 में पूछ रहा है कि किसी घटना ई के साथ ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही, ठीक है। सुनिएगा, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई है तो कौन सही है। 33 का जो राइट आंसर होगा, देखिए प्रायिकता का मान जो है 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच होता है, राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने दिया है, गलत है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा दिया, प्रायिकता की घटना नहीं होगा, राइट आंसर बी नंबर। अगला, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर पूछा है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिएगा घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, इसका सही जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग, है ना। आप लोग सही जवाब दिएगा। 35 का क्या होगा, बोलिएगा सर 35 का सी नंबर होगा 33%, ठीक है। 33% का मतलब होता है 33/100, है ना। यहाँ पर जो दिया है ना, 1 सेकेंड, इसको जब भागा दीजिएगा तो 0.33 होगा, ठीक है, ये तो होना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो दिया प्रश्न में, 1 सेकेंड, यहाँ पर माइनस दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस में 33% दिया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासा पर अंक जो है 5 आने की प्रायिकता। कितना आसान क्वेश्चन है ना, आसान है कि नहीं, तो बिल्कुल आसान है। देखिएगा दो पासा को फेंका जाता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। दोनों पासा पर 5 हो, है ना, तो देखिएगा पहला पासा पर 5 है, दूसरा पासा पर 5 है, क्या और किसी प्रकार से घटित होगा, तो बोलिएगा नहीं सर, पहला पर 1 दूसरा पर 2, गलत होगा। यहाँ पर दोनों पासा पर बोलना, ठीक है, पहला पर 5 और दूसरा पर भी 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 1 से नंबर ऑफ इवेंट जो होगा, घटनाओं की संख्या 1 होगा, ठीक है। ये दोनों मिला के पढ़ना है। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा, प्रायिकता बराबर क्या होगा, एन ई और बटा में क्या होगा, एन एस, एन ई बटा में एन एस होगा, 1/36, ठीक है, 1/36 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े क्या, 36 का 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बोलिएगा सर
घटना होने की प्रायिकता है और घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है, ई डैश होता है। ठीक है, ये देखिएगा है ना, तो इसका जो मान होता है 1 माइनस में पी होगा। ठीक है, 1 माइनस पी हो जाता है। घटना घटने की प्रायिकता पी होता है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता पी डैश लिखते हैं, और इसका फार्मूला 1 माइनस पी ई होता है। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। देखिएगा इसका अगर मान रखिएगा, ये प्लस में इधर माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा कि नहीं, या तो आप पी ई का मान रख दिए, घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता पी ई। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ई देखिएगा प्लस में इधर आके माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो घटना घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता 1 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए पूछा घटना घटने की प्रायिकता पी है, तो नहीं घटने की प्रायिकता 1 माइनस पी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो शीर्ष मतलब दो चित आने की प्रायिकता बताइए। दो सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर सिक्का को जब उछालेंगे तो पहला पर हेड है ना, दूसरा पर हेड, पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड होगा, पहला पर देखिएगा टेल होगा, सॉरी पहला पर हेड दूसरा पर टेल, उसके बाद टेल होगा। क्या इसके अलावा कोई घटित होगा, नहीं सर। देखिए हो सके तो दोनों के दोनों हेड आएगा, हो सके दोनों के दोनों टेल आ जाएगा, हो सके पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सके पहला पर टेल दूसरा पर हेड हो जाएगा। ठीक है, हेड का मतलब हेड होता है। ठीक है, हेड का मतलब शीर्ष, तो बोला कि दो शीर्ष आने की प्रायिकता, और दोनों पर हेड आएगा तो एक ही होगा ना, कितना होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही हेड है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले बताइएगा 4 होगा, नंबर ऑफ इवेंट बताइएगा कितना होगा, बोलेगा एक ही हेड है तो 1 लिख देते हैं। और प्रायिकता का फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा कि एन ई और एन ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन ई और बटा में एन एस हो जाएगा। एन ई का मान 1 हो गया, बटा में 4, तो 1/4 इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहते हैं दो पासा को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या के आने की प्रायिकता सेम टू है ना। इसको क्वेश्चन तो बताइए किए। देखिए प्रायिकता का जो एन एस बराबर हो जाएगा, कितना होगा, बोलेगा सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होगा, और घटना क्या क्या होगा, बोला कि दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों पासा पर जो है एक ही संख्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों पासा पर एक ही संख्या होना चाहिए। इसके लिए देखिए पहला पर 1 दूसरा पर 1, पहला पर 2 दूसरा पर 2, पहला पर देखिए 3 दूसरा पर 3, अगला पर देखिए 4 होगा 4 होगा। ठीक है, अगला देखिए 5 और 5 होगा, अगला देखिएगा 6 और 6 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो बोलिएगा सर ये तो 6 प्रकार से घटित होगा। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बता रहा है, एन ई बटा एन एस, तो 6 बटा में 36। ठीक है, तो 6 कम 6 6 6 का 36, तो 1/6 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर। अगला पढ़िए क्या, अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना के प्रायिकता क्या होगा, बोलेगा 1 माइनस पी होगा। क्या ऐसा है क्या, 40 का सही जवाब बोलेगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता P 1 माइनस पी होगा। ठीक है, पूरा घटना की प्रायिकता देखिएगा P और 1 माइनस पी, माइनस में इधर आके प्लस में है ना, इसका हो जाएगा P डैश। ठीक है, प्रायिकता होने की और नहीं होने का योगफल 1 होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, बताइएगा प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है कितना होता है। 41 का सही जवाब होगा आपको 0 होता है। ठीक है, 0 से ज़्यादा आपको घटित नहीं होगा। पूछेगा माइनस से क्या है, तो बोलिएगा घटना नहीं घटेगा। ठीक है, ये घटना नहीं घटित होगा। बोलेगा निश्चित घटना की प्रायिकता कितना है, ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, और ये भी आपको घटित नहीं होगा। ठीक है, ये भी घटना नहीं घटेगा। ठीक है, घटना नहीं घटेगा। अब बोलेगा न्यूनतम पूछेगा क्या है, ठीक है, न्यूनतम बताइएगा 0 होगा। ठीक है, न्यूनतम आपको 0 होगा प्रायिकता की घटना। आपको ध्यान रखना है कि 1 होता है निश्चित घटना की प्रायिकता, माइनस कभी घटित नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो घटना होगा नहीं, और 0 आपको न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है कि एक पासा को फेंका जाता है, एक विषम संख्या की प्रायिकता। जब एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। तो बताइएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। बोला कि घटना कौन कौन घटित होने बोल रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या, 1 है विषम संख्या S, 3 है तो S,
ठीक है। 5 है एस, क्या छो है तो नहीं सर, तो एन ई बराबर कितना होगा 1 2 3 हो गया, ठीक है। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है एन ई बराबर एन ई और बटा में एन एस, ठीक है। पी ई बराबर क्या होता है एन ई बटा में एन एस हो जाता है। तो आइए एन ई का मान 3 हो गया, एन एस का मान 6 हो गया। तो यहाँ से हम बात करें 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। तो 1/2 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है। कहते हैं कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। मतलब कि जीतने की प्रायिकता आपको दिया है 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता मतलब पी डैश, तो 1 - पी हो जाएगा, ठीक है। हारने की प्रायिकता मतलब पी डैश का मान निकालना है, 1 - ई हो जाएगा 0.7। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, बोलेंगे कि 0.3 होगा, ठीक है। और 3 का मतलब कितना होगा 10, ठीक है। तो 3/10 इसका सही जवाब होगा। ओके, 3/10 ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.40, जीतेगा उसका प्रायिकता 0.4 है, तो उसके हारने की प्रायिकता मतलब पी डैश, इसका फॉर्मूला होता है 1 - में पी, अब पी का मान दिया 0.4, ठीक है। 4 का मतलब होता है 40, ठीक है। अब देखिएगा 1 में से 0.4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, और 6 दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 3/5 कहीं दिया क्या, नहीं दिया 5। ओके, तो आपको 0.6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.6 दिया, यहीं पर आपको आंसर दे दिया 0.6। डरपोक है ना। अगला बढ़ेगा, बुक वाला डरपोक है, क्योंकि कभी देता है अति करके उसके बाद देता है आपको डायरेक्ट देता है ना। अगला, 2 सिक्कों को युग्मपात उछाले गए, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। एक भी शीर्ष नहीं आएगा मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, सब के सब टेल होना चाहिए, ठीक है। अगला, तो एक भी शीर्ष नहीं हो, एक भी शीर्ष नहीं मतलब एक भी हेड नहीं हो। 2 सिक्का को छाल रहे हैं, देखिएगा पहला पर हेड, दूसरा पर भी हेड, ठीक है। पहला पर हेड टेल और दूसरा पर हेड, ओके। पहला पर टेल और दूसरा पर हेड, उसके बाद टेल और हेड होगा, उसके बाद टेल और टेल होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्का को उछाल दिए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 हो गया। तो बोले एक भी शीर्ष नहीं आएगा, देखिए इस पर एक शीर्ष है, इस पर एक शीर्ष है, इस पर एक शीर्ष है, इस पर 2 है, ठीक है। इस पर एक भी शीर्ष नहीं है, मतलब घटना आपको कौन पूछ रहा है, टेल का पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है एन ई और बटा में एन एस होता है। एन ई का मान 1 हो गया, एन एस का मान 4 हो गया, 1/4 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न को समझ में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, 46 नंबर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसका नहीं हो सकता, बोलिएगा सर इस देखिए घटना की प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है। इसको देखिए भागा दीजिएगा है ना, 4 भागा में आप 3 दीजिएगा, भागा नहीं लगेगा तो उसके लिए 0, ठीक है, दशमलव, और 7 चौका 28 होगा, ठीक है, 28 होगा, 4 मरते 2 होगा, 0 होगा, 5 चौका 20, मतलब इसका जो वैल्यू है 0.75 आएगा। ये प्रायिकता होगा, ये प्रायिकता होगा, बाकी बी प्रायिकता होगा, ये आपका प्रायिकता नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, पढ़िएगा। कहते हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक बामन पत्तियों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता दृश्य निकाला जाता है, इसके हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है। बोलेगा क्या पत्ता है ताश में, तो बोलेगा ताश में तो बामन पत्ता होते हैं सर, तो बामन पत्ता है। बोलेगा हुकुम का पत्ता, ठीक है, हुकुम का पत्ता मतलब इक्का होगा, ठीक है। इक्का निकालेगा, इक्का काय गो होता है, तो बोलेगा सर इक्का 4 गो होता है, मुन्ना 4 गो होता है, ठीक है। तो बोलेगा हुकुम का पत्ता, पी ई बराबर फार्मूला लगा दिएगा, एन ई हो जाएगा, एन ई और बटा में एन एस होगा। एन ई का मान 4 होगा, एन एस का मान 52 होगा, 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो 1/13 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन कहीं दिया है क्या, 1/13 नहीं दिया क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा। ए माय गॉड, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता क्या होगा, 1/13 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा 1/13 है था ना, इसको सही कर लीजिएगा,
1/13 होगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक घटना नहीं हो सकती। तो देखिएगा ये 44% है, कभी भी 44% घटित होगा, परंतु यहाँ पर जो देख रहे हैं 44% का मतलब होता है 44 और बटा में 100, मतलब 0.44 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं ए होगा। बोलिएगा सर कौन होगा, तो ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, ये तो आपको घटित होगा, ये भी घटित होगा, ये भी घटित होगा। 8 भागा आपको 9 में देना है। ठीक है, तो 1 होगा, 8 होगा, 1 0। ठीक है, तो 8 एकम 8 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 8 दूना 16। तो 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, 1 से ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछा तो सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि किसी घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन से है। तो बोलिएगा प्रायिकता ई है ना, और इसका पूरक जो होता है पी ई डैश, इसका जो योगफल होता है 1 होता है। सही जवाब सी नंबर। 49 के सी नंबर इसका हो चुका है। चलिए अगला बढ़ते हैं 50 नंबर। आप लोग जाके प्ले लिस्ट को चेक करिएगा, आपको सारा वीडियो एग्जाम ट्रिक है प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक पासे को फेंका जाता, दूर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। सुनिएगा, एक पासा को फेंक रहा है, कितने को फेंक रहा है, एक पासा को। एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो बोलिएगा 6 पर। बोला दूर नहीं आने की प्रायिकता, तो दूर नहीं आएगा, इसके लिए 2 को काट देंगे, तो क्या 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो कितना प्रकार से घटना घटित होगा, तो बोलिएगा सर 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। 1 नहीं आना तो 1 मत आओ, उससे क्या दिक्कत है ना। हम अपना शादी में बुलाएंगे, अगर आप लोग नहीं आए तो क्या दिक्कत, मत आना। अगर 1000 में से एगो नहीं आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। और प्रायिकता का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं। ठीक है, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, पी ई बराबर होता है एन ई और बटा में एन एस, एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान हो गया 5, एन एस का मान हो गया 6, तो 5/6 इसका सही जवाब है सी नंबर।